साथियों अब हम देखते हैं आपका जो 7 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड पेपर हुआ था मैथ और विज्ञान का, ठीक है? यानी गणित और विज्ञान का यह आंसर की देखेंगे। यहाँ पर हम सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ आंसर की यानी कि सही विकल्प को हम देखेंगे। आंसर की के बाद हम आपको आराम से नेक्स्ट टाइम यानी कि कल या परसों में हम आपको जो है इन सभी का पूरा-पूरा व्याख्या सहित उत्तर देंगे, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन था। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था कि यदि ये आपका क्वेश्चन था, यदि 7 माइनस 1/4 माइनस 1/3 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 माइनस x बाई 2 इक्वल टू 10/3 है तो 11x माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2 का मान क्या है? तो इसका साथ में जो आपका विकल्प निकल कर आएगा सही, वो क्या निकल कर आएगा? तो ये आएगा आपका फर्स्ट विकल्प, ठीक है? फर्स्ट विकल्प यानी कि आपका 31, ठीक है? आप सॉल्व करेंगे तो 31 आएगा, ठीक है? 31 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 ये वाला 32 नंबर का। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर साथियों क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका विकल्प 2 यानी कि 3x माइनस 6y माइनस 1, ठीक है? व्याख्या हम मतलब इसको हल करके नेक्स्ट टाइम दे देंगे, अभी थोड़ा जल्दबाजी में अगर इसको हम सॉल्व करें तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए अभी सिर्फ आप आंसर के देखिए, हम इसको सॉल्व करके पूरा एक्सप्लेनेशन सहित आपको देंगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम 33 नंबर क्वेश्चन है कि आपका ये क्वेश्चन था 33 नंबर, ठीक है? यदि कोई दुकानदार एक पंखे को 1500 में खरीदता है, इस पर 2550 सॉरी ₹2500 अंकित मूल्य है। इस पंखे को इससे अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है, साथ ही नकद भुगतान 250 एक अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक पंखे पर नकद भुगतान करके खरीदता है तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ, ठीक है? तो साथियों अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर देखें तो इसका आंसर साहित्य क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका 250 यानी कि विकल्प फर्स्ट, ठीक है? ₹250 का फ़ायदा हो जाएगा दुकानदार को। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर में कह रहा है कि जब संख्याओं 2 सॉरी 4, 10, 12, 24 के प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तब इस क्रम में प्राप्त की गई परिणामी संख्या समानुपाती हो जाती है 3x प्लस 1 का मान क्या होगा यहाँ पर? साथियों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑप्शन 4th निकल कर आएगा, 13 निकल कर आएगा सही आंसर इसका, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर त्रिभुज PQR त्रिभुज PQR में जो P है और Q है क्रमशः 30 और 50 का है। यदि कोण P और Q के समद्विभाजित एक बिंदु O मिलता है तो 2 कोण POQ माइनस 10 का मान क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? ये आएगा विकल्प फर्स्ट यानी कि 270, ठीक है? विकल्प फर्स्ट 270 इसका सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न मापनों सेंटीमीटर में से किससे एक समकोण त्रिभुज की रचना नहीं बनेगी? तो साथियों यहाँ पर कह रहा है कि रचना किससे नहीं बनेगी? तो ये विकल्प आपका सही जवाब साथियों जाएगा आपका ऑप्शन 2, ठीक है? ऑप्शन 2 यानी कि 8, 16 और 12 से, ठीक है? इससे जो है त्रिभुज की आकृति नहीं बन पाएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका विकर्ण है, विकर्ण करेक्ट भुजाओं के साथ नहीं बैठ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का है निम्न में से किस अक्षर में घूर्णन सम्मित नहीं है? तो किस अक्षर में घूर्णन सम्मित आपकी नहीं है? तो सही जवाब जाएगा साथियों आपका उत्तर ई जाएगा, ठीक है? उत्तर ई यानी कि आपका कहाँ पे है? फर्स्ट में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है ये आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न किसी समांतर चतुर्भुज PQRS का विकर्ण PR और QS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि OP बराबर x प्लस वाई सेंटीमीटर, OQ बराबर 20 सेंटीमीटर, OR बराबर 16 सेंटीमीटर, OS बराबर y प्लस 7 सेंटीमीटर तो 7x माइनस वाई का मान क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर सही जवाब जाएगा 39 का क्या? ऑप्शन फोर्थ, ठीक है? ऑप्शन फोर्थ यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समलंब के परिणाम और क्षेत्रफल क्रमशः कह रहा है 52 सेंटीमीटर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इसकी असमांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर है तो इसके समांतर भुजा के बीच की दूरी क्या होगी? तो साथियों इसके बीच की दूरी हम जब निकालेंगे तो ये आएगी 8 सेंटीमीटर यानी कि विकल्प आपका 4 आएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। किसी व्यक्ति को 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से इस खेत का विकर्ण पार करने में कितना समय लगेगा? तो साथियों जब इसको पार करने में लगेगा आपको 30 सेकंड यानी कि ऑप्शन कहाँ पे फर्स्ट आपका हो जाएगा 30 सेकंड ऑप्शन फर्स्ट। और आपका 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
भुजाओं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तीनों धातुओं के घनों को पिघलाकर एक अकेला ठोस बनाया जाता है। तो इस प्रकार बने नए घन की भुजा क्या हो जाएगी? तो साथियों नए घन की भुजा जब हम निकालेंगे तो ये आएगी आपकी 12 सेंटीमीटर, यानी कि विकल्प आपका 2 सही हो जाएगा। विकल्प 2 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। 43 नंबर कह रहा है प्रक्षेण आपके सामने है। कह रहा है कि 56 मध्यांक तथा बहुलक का माध्य कितना हो जाएगा? तो बहुलक का माध्य यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों? इसका बहुलक का माध्य जब निकालेंगे है तो ये आपका ऑप्शन फोर्थ आएगा 53, ठीक है। 53 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है। निकालने के कार्ड में 10 या एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो साथियों प्रायिकता जब निकालेंगे तो ये आएगी 3/26, यानी विकल्प फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 3/26। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, सबसे बड़ी संख्या जिसमें 87 और 123 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 बचे हैं, ठीक है। तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा? तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा आपका? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर इसमें आपका 40 आएगा, ठीक है। कितना? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.4 बार प्लस 0.6 बार का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो साथियों इसका जब मान निकालेंगे बार वाले को तो ये हो जाएगा 1 सही 1/9, यानी कि कहाँ पे ऑप्शन गया? 1 सही 1/9 कहाँ पे? आपका ऑप्शन फोर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर कह रहा है कि 4/7, 9/16, 1 सही 2/7 और 3/5 सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का काफी आसान सवाल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया था आपसे। यह है आपका 81/112, यानी कि कहाँ पे ऑप्शन गया? ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उसके 1/3 से 2 अधिक है, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या जाएगा साथियों? 48 का जाएगा आपका, और 2 सही 4/5, ठीक है। 2 सही 4/5, यानी कि कहाँ पे गया आपका? सॉरी, आपका 48 है ना। 48 का आपका उत्तर 5 होगा, ठीक है। क्या जल्दबाजी में ऐसा ही होता है, ठीक है। आपका 48 का आंसर नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। इफ, यानी कि यदि आपके सामने आपका क्वेश्चन है कि a बराबर 1, b बराबर 5, ठीक है, और दूसरा है a बराबर 5, b बराबर 1। तो ये इसमें क्या निकालना है? इसमें सही जवाब क्या आएगा? उसको अगर आप सॉल्व करेंगे 49 को, देखिए क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो यानी कि जहां पर ए और बी के अंक दिए हुए हैं और ये देखिए दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या निकल कर आएगा आपको ये बताना होगा, ठीक है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ए बराबर 5 है, सही है इसमें, और बी बराबर 1 सही है, ठीक है। ए बराबर 5 और बी बराबर 1 आपका सही है। तो इसमें विकल्प कौन सा है? ये हो जाएगा आपका कौन सा? विकल्प 2, ठीक है, विकल्प 2 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 नंबर। तो 50 नंबर है 50 नंबर क्वेश्चन करा, a माइनस बी बराबर 11/5 और ए बी बराबर 3/4 है, तो a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा? तो साथियों इसमें सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ, ठीक, ऑप्शन फोर्थ, यानी कि 2 सही 4/5, ठीक है। 2 सही 4/5 आपका इसका आंसर हो जाएगा 50 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। तो 51 नंबर करा, जब दशमलव संख्याएं 1.5, 0.23, 1.6, 0.034, 1.13 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है, तब विद्यार्थी उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित कर देते हैं, यानी कि आपका इस तरह से व्यवस्थित कर दिया गया। तो विद्यार्थी द्वारा उत्तर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? तो जो आपके ये दिए हुए हैं विकल्प, इसमें से सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा हो जाएगा साथियों? तो इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन 2, ठीक, ऑप्शन 2, यानी कि विद्यार्थी उस दशमलव की संख्या को बड़े मानने का एक भ्रांति विकसित हो गई है, जिसे दशमलव भाग में अधिक नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर का है कि एक शिक्षक ने छात्रों को 1/3 इकाई के 6 वर्ग काटने के लिए कहा और पूछा कि इस वर्ग का उपयोग करके आप और कितनी विभिन्न आकृतियां बना सकते हैं? आपसे अधिक परिमाप वाली कौन सी आकृति बनेगी? इस क्रियाकलाप का सबसे उपयुक्त कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपके विकल्प दिए गए हैं इसमें से कौन सा हो जाएगा?
जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी लोग। कोई कमेंट ही आप लोग नहीं करते हैं, ना वीडियो को लाइक करना, ना चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ नहीं करना। फटाफट पहले चैनल सब्सक्राइब करिए आप लोग। चलिए, अरे यार सुबह से मैं बोल रहा हूँ कि 1000 कंप्लीट करवा दो आंसर की लगातार जारी है, लेकिन अभी तक आप लोग नहीं कर रहे हैं। क्या पता नहीं क्या चाहते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें याद किए गए सूत्रों को एक एक नए संदर्भ में लागू करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई सभी लोग, वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट करिए, इतने कम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न है 53 नंबर, कह रहा है कि एक बच्चा एक समीकरण 7x+7 बराबर 15 इस प्रकार हल करता है। तो इस प्रकार से हल जब करता है तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो इसमें सही विकल्प क्या जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हुए समता की अवधारणा की व्याख्या करें। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, एनसीएफ 2005 के अनुसार अंकगणित और बीजगणित के शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों में कौन सा महत्व कौशल को विकसित किए जाने चाहिए? तो इसमें से आपके विकल्प यहाँ पर हैं, इनको लेकर के सही विकल्प इसमें से क्या बनेगा आपको यह बताना है। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 अंकगणित और बीजगणित कौशल का सही विकल्प जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यानी कि ए और सी। ये मतलब संदर्भों के पैटर्न खोजना, और सी कह रहा है कि संख्याओं के मध्य संबंध बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, कह रहा है कि कक्षा 8 के आकृति पढ़ाने के बाद शिक्षिका ने ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बनाई। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से उपयुक्त कारण बनेगा? तो साथियों इसमें उपयुक्त कारण कौन सा बनेगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प फर्स्ट। ठीक है, विकल्प फर्स्ट यानी कि आपका आकृतिक वस्तुओं का एक विभिन्न अंग है और इस तरह से यात्राएं विभिन्न संबंधों के साथ बढ़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, कह रहा है कि गणित एक शिक्षिका उमा ने एक विद्यार्थी से पूछा कि बेलन के कितने किनारे होते हैं। विद्यार्थी ने उत्तर दिया 2। उमा ने तो उसे उमा को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए था वहां पे? तो साथियों इसमें ध्यान देंगे, तो बेलन के कितने किनारे होते हैं, उत्तर सही उसने 2 बताया, तो विकल्प यहाँ पे 4 के साथ जाएंगे। ठीक है, यानी कि सही उत्तर के लिए विद्यार्थी की प्रशंसा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 57 नंबर, कह रहा है एक शिक्षक बच्चों को एक वर्गाकार ग्रिड पर बनी हुई छवि देते हैं और कहते हैं कि इसकी बड़ी और छोटी पार्श्व छवियां बनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा का एक क्रियाकलाप करने की योग्यता नहीं है? तो जब योग्यता नहीं है तो निगेटिव में पूछा, तो इसका सही जवाब साथियों क्या हो जाएगा? फटाफट नीचे आप लोग कमेंट करते रहिए। सही जवाब जाएगा साथियों आपका ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यानी कि भिन्नों की अनुक्रियाओं अनुप्रयोगों की अभ्यास प्रदान करना चाहिए। तो इसका जवाब ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 58 नंबर क्वेश्चन, गणित के बंद सिरे वाले प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हें बढ़ावा नहीं देते हैं? तो किसे बढ़ावा नहीं देते हैं आपका साथियों? ये इसमें विकल्प 2 के साथ जाएगा, है ना? विकल्प 2 यानी कि आपका ए सी डी, आपका ए अपसारी चिंतन, सी रचनात्मकता और डी जो है आपका उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। ठीक है, अभिसारी वाले जो होते हैं रटे रटाए होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये रटे रटाए वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में विद्यार्थियों के आकलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए? तो गणित में आकलन का हिस्सा कौन सा नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं होना चाहिए? सही जवाब क्या जाएगा साथियों? इसमें विकल्प फर्स्ट। ठीक है, यानी कि गणितीय पदों की परिभाषाओं का संप्रत्यन करना। तो निगेटिव पूछा था, निगेटिव का आंसर निगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा 59 नंबर का। 60 नंबर का रहा, पहले भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने व्याख्या की कि ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता। तो ये कौन थे? तो साथियों ये महावीर या महावीराचार्य थे, यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा, महावीर या महावीराचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 61 नंबर शुरू हो रहा है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो यहाँ कथन और कारक से संबंधित है। पहला कथन कह रहा है कि रोगों की मृत्यु की रोकथाम हेतु मलजल यानी कि गंदा पानी का उपचार अनिवार्य है। कारण कह रहा है मलजल यानी गंदा पानी एक ठोस अपशिष्ट है जो कि जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण का कारण है। तो यहाँ पर आपका जो कथन और कारण से है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा साथियों? अच्छा, यहाँ से लेकिन देखिए कि यहाँ से आप साइंस, वहाँ पहले इससे पहले जो 30 क्वेश्चन थे इसके 31 से 60 के बीच में वो मैथ के थे। अब यहाँ से जो आप शुरू हुए हैं आपका 61 से यहाँ से विज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब इसमें क्या बनेगा? तो सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन विकल्प ए। ठीक है, विकल्प ए यानी कि ए और आर। ए सत्य है, मतलब फर्स्ट जो है गंदा रोकथाम पानी के लिए उपचार के लिए अनिवार्य है।
ये सत्य है, और आपका जो लेकिन बी है ये वाला, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों कथनों को पढ़ना है। तो जब इसमें पढ़ेंगे साथियों तो आपका 62 नंबर है, 62 नंबर में आपका विकल्प 2 सही जाएगा, ठीक है। कौन सा? विकल्प 2 सही जाएगा आपका, यानी कि आपका केवल ए सत्य है, केवल ए सत्य है आपका, ठीक है। यानी कि दक्षिण निलंबे, बी कह रहा है फुसफुसियाएं ध्वनियाँ, और सॉरी ये आपका 32 नंबर में आपका कौन सा सही था? 32 नंबर में आपका 2 सही है, केवल ए सत्य है, ठीक है। आपका 32 नंबर में केवल ए सत्य है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। 63 नंबर का रिक्त स्थानों को भरना है। तो इसमें जब भरेंगे 63 नंबर में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विकल्प ए भरेंगे, ठीक। 63 नंबर में भी क्या भरेंगे आप? विकल्प ए भरेंगे। ए दक्षिण निलय, बी फुसफुस ध्वनिया, सी फुसफुस सिराएं, डी वामलय निलय और दक्षिण आलिंदे, ठीक है। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे 63 नंबर में। 64 नंबर में था आपका कथन और निष्कर्ष से संबंधित था, कथन और कारण से। कह रहा है कि परिकल्पनाएं सिद्धांत बनाती हैं जो कि बाद में नियम बनते हैं। गुरुत्व कारण कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम जैसे वैज्ञानिक नियम निरपेक्ष होते हैं। तो साथियों यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आपको क्वेश्चन पूछा था ये था 64 का अगर हल करेंगे हम तो इसमें सही जवाब जाएगा आपका विकल्प 2, यानी कि ए और आर दोनों असत्य हैं, ठीक है। विकल्प 2 का मतलब है ए और आर दोनों असत्य, परिकल्पना और कारण, आपका कथन और कारण जो है दोनों असत्य हो जाएंगे, ठीक है। 65 नंबर है कि सीना अपनी नोटबुक में निम्नलिखित कथन लिखती है। तो निम्नलिखित कथन लिखती है, तो इसमें से कौन सा सही होगा आपको ये बताना है। साथियों ये कथन आपका कैक्टस कथन A1 A2 A3, ठीक है। इसमें जो सही हो जाएगा वो विकल्प 2 जाएगा, ठीक है। विकल्प 2 यानी कि अवलोकन, अवलोकन अनुमान, ठीक है। आपका यहाँ पे सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 नंबर, कह निम्नलिखित में से किस एक क्षारीय प्रश्न के रूप में नहीं माना जाता? किसे एक क्षारीय सॉरी परीक्षणीय प्रश्न के रूप में किसे नहीं माना जाता? तो सही जवाब जाएगा आपका विकल्प फर्स्ट, ठीक है। विकल्प फर्स्ट यानी कि जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये जो आपका परीक्षणीय प्रश्न नहीं है। अगला नंबर है 67 नंबर प्रश्न। ये कह रहा है कि दिए गए उदाहरण पढ़िए, दिए गए उदाहरण आपको पढ़ना है, ठीक है। जब उदाहरण इसको देखो आप पढ़ेंगे तो ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर था 67, ठीक है। तो साथियों 67 को इसको पढ़ेंगे जब, तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा आपका? कुतुब मीनार गतिविधि कौशल, यानी कि विकल्प ए, ठीक है। एक मिनट, गतिविधि कौशल अनुमान इसमें जाएगा आपका कुतुब मीनार गतिविधि कौशल, विकल्प ए अनुमान वर्गीकरण अवलोकन, ठीक है। इसमें आपका पहला विकल्प जाएगा, अनुमान वर्गीकरण अवलोकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 का रहा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जिस प्रकार जिस प्रकार प्रस्तावित है उस प्रकार विज्ञान पाठचर्या की प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता है? तो साथियों इसमें पूरा नहीं करता है, यानी कि इसमें सही जवाब क्या जाएगा आपका? विकल्प 2 जाएगा। विकल्प 2 यानी विद्यार्थी आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों की सूची में बनाने में संलिप्त हैं, ठीक है। ये आपका पूरा नहीं है। 69 नंबर है, कह रहा है कि पाठ विज्ञान पाठ्यपुस्तक में प्रायः अतीत के रुचिकर उपाख्यान शामिल होते हैं। ऐसा ही एक कहानी है। चीन में रेशम की आकस्मिक खोज तथा सिल्क रूट रेशम मार्ग के माध्यम से बाकी की दुनिया में रेशम से परिचय कराने के यात्रियों के एक व्यापारियों की भूमिका थी। तो यहाँ पर आपको ये विकल्प दिए गए हैं, इसमें से ये आपके कथन नहीं यहाँ पर मान लीजिए, और इस विकल्प को आपको चुनना है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या जाएगा? सही विकल्प क्या जाएगा? तो साथियों यहाँ पर सही विकल्प जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यानी कि ABC यानी कि आपका विज्ञान की प्रकृति की समझ विकसित करने का, और बी कह रहा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करने का, सी कह रहा है सराहना विकसित करने के लिए कि विज्ञान सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से सन्निहित है, यानी कि अंतर स्थापित है। डी आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, करण निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने का योगदान नहीं करता है, यानी योगदान नहीं होगा? तो ध्यान देंगे, यहाँ का सही जवाब साथ में जाएगा विकल्प फर्स्ट के साथ, यानी कि विज्ञान की प्रकृति के सिद्धांत मतों को पढ़ना, ठीक है। ये आपका सही विकल्प हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 8 की कक्षा 7 की विद्यार्थियों को धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणों से परिचित कराने के लिए जांच पड़ताल उन्मूलन उपागम के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें कौन सी हो जाएगी आपको? तो इसमें सही जवाब साथियों हो जाएगा आपका 71 का सही जवाब जाएगा साथियों आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि गुंजमय, कथनांक और गलनांक शब्दों का अर्थ की व्याख्या करना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कथन को पढ़िए। तो इसमें 72 नंबर में सही सही जवाब क्या जाएगा? 72 में फर्स्ट होगा। ठीक है, 72 में कौन सा जवाब होगा? फर्स्ट। हम तेजी से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अभी आंसर की आप लोग मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसकी जब व्याख्या सहित हल देखेंगे तो इसमें हम पूरा डिस्क्राइब करके आपको बताते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। या 72 का फर्स्ट यानी कि S2 और S3 दोनों सत्य हैं किंतु S1 असत्य है। ठीक है, 73 है, 73 ये पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। 73 का सही जवाब साथियों जाएगा आपका बल फोर्स पर चर्चा करना, यानी कि विकल्प जो है आपका विकल्प फोर्थ हो जाएगा, यानी कि बी और सी पूर्व अवधारणाओं को आंकना और रणनीति निर्धारित करना। ठीक है, तो बी और सी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 का सही जवाब क्या जाएगा साथियों? 74 को जब हम हल करेंगे तो यौना आरंभ यानी कि विकल्प टू क्या यहाँ पे है? तो विकल्प टू क्या कह रहा है कि बर्ड एक्सट्रेजेस स्ट्रोनस और पीयूष ग्रंथि। इसको जो है ये आपका विकल्प टू सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 का सही जवाब साथियों जाएगा आपका बल्ब की चमक यानी कि ब्राइटनेस, यानी कि सही विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा आपका फोर्थ। ठीक है, सॉरी, हाँ हाँ, फोर्थ होगा आपका। फोर्थ में कहा गया है कि सभी बल्ब पार्श्वमक में हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 कथन और कारण से संबंधित एनोकेडिनर धातु को संरक्षित से बचाने के लिए एक विधि कौन सी है? कारण कह रहा है कि एक विधि है, फर्स्ट कहा है विकथन, और कारण कह रहा है कि एनिकोडल लोहे की जिंक पर एक पर चढ़ाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा आपका? विकल्प फर्स्ट, यानी कि ए सत्य है किंतु आर असत्य है। जो कथन है आपका सत्य है, लेकिन जो आपका है कारण है ये आपका असत्य है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब जाएगा आपका विकल्प फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा चांदी की वस्तुएं कुछ दिन तक वायु में खुले से रखने पर काली पड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? जो चांदी की सामान होती है, चांदी को खुले में रखते हैं तो वह काली पड़ जाती है, तो क्यों पड़ती है? तो ऑप्शन फोर्थ इसमें जाएगा वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फर के साथ अभिक्रिया के कारण वो काली हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 78 में देखिए ये चीजें हैं। कह रहा है निम्न सारणी ABCD की पहचान कीजिए। अमोनियम क्लोराइड HCl यानी कि क्षार, सोडियम नाइट्रेट यानी कि NO3 और सोडियम क्लोराइड यानी कि सी। आपका इसमें से क्या हो जाएगा? सही विकल्प को आपको चुनना होगा। तो सही विकल्प को साथियों हम जब चुनेंगे तो इसमें सही विकल्प क्या निकल कर आएगा? निकल कर आएगा आपका विकल्प फोर्थ। ठीक है, विकल्प फोर्थ यहाँ पे निकल कर आएगा, यानी कि ए बराबर ए का होगा NH4, बी का होगा NaOH, सी का होगा आपका HCl, डी का होगा आपका NOOH। ठीक है, जो ये आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका है 79 क्वेश्चन 79 चरण सेकंड चरण फर्स्ट करा चीनी एक सांद्रित सिरप बनाने के लिए जल में कुछ चम्मच चीनी घोली गई। बी कह रहा है कि चीनी के सिरप को धीमी आंच और कैरामेलिकल होने में गर्म किया गया। तो साथियों इसका सही जवाब क्या जाएगा आपका? ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे। ठीक है, किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन थर्ड के साथ, यानी कि चरण फर्स्ट भौतिक परिवर्तन है और चरण दो एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर कह रहा है किसी तत्व के आयन में दो धन आवेश परमाणु का द्रव्यमान 27 है, न्यूट्रॉन 14 है, तो आयन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये तो काफी आसान पूछ लिया था आपसे। इसका सही जवाब साथियों हो जाएगा आपका आयन हो जाएगा +2 का चार्ज। ठीक है, +2 का चार्ज जाएगा जब, तो ये बनेगा आपका विकल्प फर्स्ट के साथ, यानी कि उत्तर आपका इसमें क्या आ जाएगा? उत्तर 11 आएगा। ठीक है, उत्तर 11 आएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 81 में देखिए ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन था। 81 का सही जवाब जब हम सर्च करेंगे मतलब अपना हल करेंगे तो इसको ये किधर जाएगा, फर्स्ट की तरफ जाएगा, यानी कि ए घटती हुई, वाई परिवर्तित रहती है, जी जेड में वृद्धि होती है, डब्ल्यू अपरिवर्तित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा यहाँ पर 81 का। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि स्थिति फर्स्ट और स्थिति सेकंड, इसका जब निकालेंगे सही आंसर, यानी कि ए स्तर समतल स्थित और बी संचरत स्थिति में जड़ों की वृद्धि एक जो है शाखन जल एवं खनिजों की अवशोषण के लिए लाभदायक स्थिति भी कह रहा है। सी संतरत स्थित खाद मिट्टी में समृद्ध है जो मृदा को कोमल और छादित बनाती है। साथियों इसका सही जवाब जाएगा 82 का आपका विकल्प 3। ठीक है, विकल्प 3 यानी कि आपका केवल ए सत्य है। ठीक है, केवल ए आपका सत्य है, यानी कि स्थिति फर्स्ट है आपकी सत्य है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है। 83 में आपको चाइना रोज यानी गुड़हल सूचक है, तो इसमें से ये जब आप इनको पढ़ेंगे उसके बाद इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपको ये बताना है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा साथियों आपका विकल्प फर्स्ट। ठीक है, यानी कि ए उदासीन, बी क्षारी और सी लवड़ी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी की प्राकृतिक पहचान बतानी थी, तो ये आपका ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 84 कह रहा है कि नी और कथन फर्स्ट, किसी पिंड की अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है। कथन 2 कह रहा है कोई पिंड शून्य कार्य कर सकता है तब भी अगर पिंड पर अगला बल क्या है, अशून्य है। ठीक है, तो साथियों इसका सही जवाब क्या जाएगा, इसका सही जवाब क्या जाएगा फटाफट। 84 का सही जवाब क्या जाएगा, 84 का सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प फर्स्ट। ठीक है, विकल्प फर्स्ट यानी कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट साथियों आपका 85 नंबर कह रहा है कि इसमें समरूप पात्र है, कोई दो समरूप पात्र है, ए बाहरी सतह पर काला है और बी बाहरी सतह पर सफेद रंग है। तो चरण ए कह रहा है दोनों पात्रों की सूर्य की सीधी रोशनी में रखा गया है। दूसरा चरण कह रहा है कुछ घंटों के पश्चात दोनों पत्रों में एक छायादार क्षेत्र रखा गया है। तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा साथियों, इसका हो जाएगा आपका विकल्प फर्स्ट। ठीक है, सही विकल्प आएगा विकल्प फर्स्ट, यानी कि पात्र ए और बी की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से ऊष्मा ग्रहण करेगा और खोएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट काला वर्सेस सफेद पात्र था यहाँ पे। नेक्स्ट 86 तरह तेज चाकू की तुलना में कुंद चाकू काटने से क्यों मुश्किल होती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसको जब, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यानी कि संपर्क क्षेत्र इसमें बढ़ जाता है इसलिए काटने में मुश्किल होगी। 87 क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाने के लिए सही विकल्प जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यानी कि धारा का प्रवाह बढ़ा करके। 88 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा उन अंगों का समुच्चय है जो पाचन क्रिया में योगदान नहीं देते, यानी निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन फोर्थ के साथ। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यानी कि ग्रसिका, बृहदंत और मलाशय। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 89 नंबर क्वेश्चन। 89 कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो कह रहा है केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से श्वास लेता है और उसके पास फेफड़े नहीं होते। बी कह रहा है कि बैंगनी यानी कि डायलपोड गलफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं और उनके पास फेफड़े नहीं होते। सी कह रहा है सांप यानी कि सर्प अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं और उनके पास फेफड़े नहीं होते। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, यानी कि ए और बी सही है। ठीक है, ए और बी सही है, आपका सी आपका असत्य है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इस मैथ और साइंस से। ठीक है, साइंस का आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से एक्स वाई जेड और डब्ल्यू पहचानना है इसमें से। तो इसमें से पहचानेंगे जब आप, तो ये क्या हो जाएंगे, वह भाग जो परागकण उत्पन्न करता है, एक्स कह रहा है, वाई कह रहा है वह भाग जिसमें मादा युग्मक की रचना होती है, जेड कह रहा है कि वह मादा जननांग जहाँ परागण अंकुरित होते हैं, डब्ल्यू कह रहा है वह भाग जहाँ दो कीटों को आकर्षित करता है। तो साथियों इसका सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि पराकोष, अंडाशय, वर्तिकाग्र और पंखुड़ियां।
ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका ये सही हो जाएगा। तो ये था आपका मैथ और साइंस का आंसर की। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, जल्दी जल्दी फटाफट लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग।